नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल में है और इस बार चोट आई है कांग्रेस के भीतर से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच चल रही सत्ता की लड़ाई को लेकर खुलकर सवाल उठा दिए हैं। मोइली का कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हाईकमान अभी नहीं जागा तो हालात हाथ से निकल सकते हैं और कांग्रेस को कर्नाटक में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मोइली ने शुक्रवार को खुलकर कहा कि यह झगड़ा किसी सामान्य राजनीतिक घटना जैसा नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़ा संकट बन सकता है। उनका आरोप है कि टॉप लीडरशिप को यह पता ही नहीं कि हालात को कैसे संभालना है। चीजें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस पूरे विवाद में धार्मिक और सामुदायिक नेताओं की एंट्री ने टकराव को और बढ़ा दिया है। वोक्लालिगा समुदाय के आध्यात्मिक नेता श्री श्री नजवंदुधा स्वामी जी द्वारा डीके शिवकुमार को खुले मंच पर समर्थन देने के बाद मोइली ने इसे बेहद खतरनाक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी और सामुदायिक नेता जब राजनीतिक पक्ष लेने लगते हैं तो इससे गलत संदेश जाता है और ये कर्नाटक जैसे संवेदनशील राज्य के लिए नुकसानदायक है। मोइली ने किसी भी नेता का नाम लेने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि पार्टी को फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत अनुशासन की है। उनके शब्दों में मैं नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बने या कौन रहे, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अनुशासन लाए, नहीं तो बीजेपी हर जगह कांग्रेस को घेर रही है और यह राज्य भी हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच यह खींचतान शुरुआत से ही चल रही है। अब जब विधानसभा का विंटर सेशन 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है, पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस विवाद को किसी तरह शांत करे, वरना विरोधियों को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक और मौका मिल जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने एक बात तो साफ कर दी है, सत्ता की लड़ाई अगर यूं ही खुली सड़क पर चलती रही तो इसका सीधा असर सरकार की स्थिरता और पार्टी के भविष्य की संभावनाओं पर पड़ेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि हाईकमान इस संकट को कैसे संभालता है और क्या कांग्रेस अपनी ही बनाई इस मुश्किल से बाहर निकल पाती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।